कल्पना कीजिए एक ऐसे व्रत की जिसने महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा को मौत के मुंह में धकेल दिया। जेठ महीने की तपती गर्मी, आसमान से बरसती आग और वह योद्धा जिसके लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी असंभव था, उसे आदेश मिला कि वह पूरे 24 घंटे तक न केवल अन्न बल्कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आधी रात को वह भूख और प्यास से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सबको लगने लगा कि शायद अब वह जीवित ही नहीं बचेगा। आखिर कौन था वह योद्धा और क्यों उससे करवाया गया इतना कठिन व्रत? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस व्रत की जिसे सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देने वाला कहा गया है, निर्जला एकादशी। और इस व्रत का पालन करने वाले वो महान योद्धा थे महाबली भीम। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर निर्जला एकादशी इतनी कठिन क्यों मानी जाती है? और क्या महाबली भीम इस व्रत को पूरा करने में सफल हुए? आखिर क्यों महर्षि वेदव्यास ने भीम को एक ऐसा शॉर्टकट दिया जो असल में उनके लिए एक जानलेवा परीक्षा बन गया? तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की पावन और रहस्यमयी कथा। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भीम बहुत खाना खाते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि भीम से एक दिन का उपवास भी नहीं रखा जाता। लेकिन क्या यह सच है? क्या द्वापर युग का सबसे शक्तिशाली पुरुष जिसने कीचक, बकासुर और जरासंध जैसे राक्षसों का वध किया, वो अपनी ही जीभ पर काबू नहीं रख सकता था? ग्रंथों की गहराई में उतरने पर सच कुछ और ही निकलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भीम के पेट में कोई साधारण पाचन तंत्र नहीं था। उनके भीतर वृक नाम की एक भयानक जठराग्नि वास करती थी। संस्कृत में वृक का मतलब होता है भेड़िया, एक ऐसा भेड़िया जो कभी शांत नहीं होता। आयुर्वेद और प्राचीन गुप्त विज्ञान के अनुसार भीम के शरीर का मेटाबॉलिज्म आम इंसानों से 1000 गुना तेज था। वो जो कुछ भी खाते, यह वृक अग्नि उसे पल भर में भस्म कर देती थी। महर्षि व्यास ने महाभारत के गुप्त प्रसंगों में लिखा है कि अगर भीम के पेट में समय पर अन्न की आहुति ना दी जाए तो यह आग शांत नहीं होती थी, बल्कि यह उनके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड, फैट और धातुओं को ही जलाना शुरू कर देती थी। यानी भीम का भूखा रहना कोई आलस्य या कमजोरी नहीं थी। भूख उनके लिए एक धीमी, तड़पाने वाली मौत जैसी थी। जब पूरा पांडव परिवार व्रत रखता था, तब भीम अकेले कोने में बैठकर रोया करते थे। यह थी उनकी पहली छिपी हुई प्रताड़ना। सोचिए उस योद्धा पर क्या गुजरती होगी जो पूरी दुनिया को जीत सकता था, लेकिन अपने ही शरीर के सामने हार जाता था। वनवास के दौरान हर 15 दिन में एक बार पांडवों की कुटिया में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। वो दिन होता था एकादशी का। माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि द्रौपदी भी निर्जला या फलाहार व्रत रखते थे। लेकिन भीम मजबूर थे। जब वो भोजन की थाली उठाते तो उनके कानों में अपनों के फुसफुसाने की आवाजें गूंजती थी। क्या भीम को धर्म से कोई सरोकार नहीं है? क्या यह योद्धा केवल पेट भरने के लिए जन्मा है? क्या भीम नरक के भोगी बनेंगे? यह मानसिक प्रताड़ना भीम के लिए असहनीय हो चुकी थी। एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। महाबली भीम सीधे महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। वे व्यास जी के पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी गदा से भी भारी लग रहे थे। भीम ने रोते हुए कहा, हे पितामह, मेरे घर में हर एकादशी को क्लेश हो जाता है। सब मुझे पापी समझते हैं। मैं भगवान जनार्दन का अनादर नहीं करना चाहता।
मैं व्रत रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी यह वृक अग्नि मुझे पागल कर देती है। मुझे लगता है कि अगर मैंने अन्न नहीं खाया तो मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। क्या मेरे लिए मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं सीधे नरक जाऊंगा? व्यास जी ने भीम की आंखों में छिपी उस आत्मग्लानि को देख लिया। वे जानते थे कि भीम का दिल साफ है, लेकिन व्यास जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो नियमों के पक्के थे। उन्होंने भीम को कोई आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि चलो तुम फल खा लो या दान दे दो। नहीं, व्यास जी ने इतिहास का सबसे कठिन, सबसे खतरनाक शॉर्टकट भीम के सामने रख दिया। व्यास जी ने कहा, भीम, अगर तुम साल की 24 एकादशियां नहीं रख सकते तो तुम्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसे देवता भी रखने से कांपते हैं। तुम्हें ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना होगा। अब जरा सोचिए, जेठ का महीना यानी उत्तर भारत की वो भीषण गर्मी जहां तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जब आसमान से आग बरसती है और हवाएं शरीर को झुलसा देती हैं। ऐसे समय में आम इंसान हर 10 मिनट में पानी ढूंढता है, लेकिन व्यास जी की शर्त क्या थी? सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यानी पूरे 24 घंटे पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। आचमन के लिए जो पानी लिया जाए वो भी केवल 6 मासें यानी कुछ बूंदें ही होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो व्रत टूट जाएगा और मदिरा पान के बराबर पाप लगेगा। व्यास जी ने भीम से कहा, अगर तुम इस एक दिन अपनी इस भयानक वृक अग्नि और अपनी प्यास को हरा देते हो तो तुम्हें साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य अकेले इस एक दिन में ही मिल जाएगा और तुम्हें सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। भीम ने अपनी आंखें बंद की, अपने भाइयों के तानों को याद किया और मौत के इस खेल को स्वीकार कर लिया। व्रत की सुबह शुरू हुई। सुबह के समय भीम का हौसला बुलंद था। उन्होंने गंगा में स्नान किया, विष्णु जी की पूजा की, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर आया असली नरक शुरू हुआ। दोपहर के 2 बजे हवा में लपटें थीं। भीम का विशाल शरीर पानी की कमी से सूखने लगा। उनके होंठ फट गए, उनकी जीभ तालू से चिपक गई। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी? उनके पेट के अंदर का वो भेड़िया, वो वृक अग्नि जाग चुकी थी। जब उसे अन्न नहीं मिला तो उसने भीम की ही अंदरूनी ऊर्जा को चाटना शुरू कर दिया। शाम होते होते भीम की गदा उनके हाथों से छूट गई। वो योद्धा जो हजारों हाथियों का बल रखता था, अपनी कुटिया के फर्श पर रेंग रहा था। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। पांडव और द्रौपदी भीम के पास बैठे थे। भीम की सांसें उखड़ रही थीं। उनका पूरा शरीर तवे की तरह तप रहा था। पुराणों में लिखा है कि भीम उस रात भूख और प्यास के उस चरम दर्द से गुजर रहे थे जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और आखिरकार सुबह होने से ठीक पहले भीम का वो विशाल शरीर पूरी तरह बेजान हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सबको लगा कि भीम के प्राण पखेरु उड़ गए। कुंती रोने लगी, युधिष्ठिर हैरान रह गए। द्वादशी की सुबह सूर्योदय हुआ। व्यास जी वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत पांडवों से कहा, घबराओ मत, भीम मरा नहीं है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। भाइयों ने तुरंत गंगा जल की कुछ बूंदें और पवित्र तुलसी के पत्ते भीम के सूखे होठों के बीच डाले। जैसे ही वो दिव्य जल भीम के गले से नीचे उतरा, वृक अग्नि शांत हुई और महाबली भीम ने अपनी आंखें खोल दी। इसी कारण इस एकादशी को आज भी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के छिपे सच को बाहर लाना है।
इसलिए चलिए जानते हैं आखिर इस कहानी का छिपा हुआ संदेश क्या है। मॉडर्न साइंस आज ऑटोफैगी की बात करता है, जिसके लिए 2016 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ऑटोफैगी का मतलब है कि जब हमारा शरीर 24 घंटे या उससे ज्यादा समय तक पूरी तरह भूखा और बिना पानी के रहता है, तो शरीर के अंदर की हेल्दी सेल्स डैमेज्ड, डेड सेल्स और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को खाना शुरू कर देती हैं, यानी शरीर खुद की सफाई करने लगता है। भीम के केस में व्यास जी जानते थे कि भीम का अत्यधिक भोजन करना उनके शरीर में टॉक्सिन्स जमा कर रहा था। साल में एक बार, वो भी भीषण गर्मी में, जब शरीर से पसीना सबसे ज्यादा निकलता है, पानी रोककर शरीर के वाटर लेवल और मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने का यह एक प्राचीन और बेहद एडवांस साइंटिफिक तरीका था। व्यास जी ने धर्म का सहारा लेकर भीम की सेहत और उनकी आत्मा दोनों को बचा लिया। और यही वजह है कि आज भी निर्जला एकादशी के दिन पानी से भरे घड़े और हाथ के पंखे दान किए जाते हैं, ताकि ज्येष्ठ की उस भयानक गर्मी को शांत किया जा सके जिससे कभी भीम गुजरे थे। तो दोस्तों, क्या आपको निर्जला एकादशी व्रत के पीछे की यह रहस्यमयी कथा पहले से पता थी? और क्या आप भी निर्जला एकादशी का यह कठिन व्रत रखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको इतिहास और पुराणों के ये छिपे हुए पन्ने पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अनसुने रहस्यमयी सच के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।